पुण्यवर्धन भी कहता, पिताजी मैं अभी विवाह नहीं करूंगा। तो बोले कब करोगे? तुम्हें अभी ही करना पड़ेगा, विवाह नहीं करोगे तो हमारे कुल का नाश हो जाएगा, इसलिए तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। और तुम्हारी उम्र भी तो बढ़ती जा रही है, सही समय पे विवाह नहीं करोगे तो बाद में विवाह करने का क्या लाभ? देखा जाता है कि कभी कभी लोग काम के चक्कर में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, लेकिन विवाह नहीं करते, और फिर जब समय आता है तो विवाह करने लायक नहीं बचते। सरकार ने भी सरकारी मानक जो है उसके अनुसार भी स्त्री लड़की 18 वर्ष की हो गई और लड़का 21 वर्ष का हो गया तो विवाह कर लेना चाहिए, उससे पहले नहीं, उसके बाद किया जा सकता है। लेकिन बाद में भी इतना नहीं कि 50 साल बाद करे, 50 का हो जाए तब करे, यानी अब हो गए विवाह योग्य। तो नौकरी के चक्कर में कभी कभी विवाह भी बहुत विलंब से होता है, और जब विलंब से विवाह होता है तो वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता। कहो पुत्र ही न पैदा हो, हाँ, संतान ही न हो, या तो बहुत धनवाला लड़का है तो कम आयु की लड़की हो गई तो भी विवाह हो जाता है पैसे की वजह से, लेकिन फिर भी जीवन सुखमय नहीं रहता, फिर भी जीवन सुखमय नहीं होता, क्योंकि पति जल्दी से बूढ़ा हो जाता है, पत्नी जवान रह जाती है, तो झगड़ा होना तो तय है। पुण्यवर्धन से कहते कि तुम्हारी आयु हो गई है, अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। बार बार कहने के बाद पुण्यवर्धन गुस्सा में आता, कहता ठीक है, अगर विवाह करने के लिए कहते हैं तो ऐसी लड़की ढूंढ करके लाइए जो 5 प्रकार से कल्याणकारी हो। कौन कौन से 5 प्रकार के कल्याणकारी? कहता है कि अट्ठी कल्याणम, अस्थि कल्याणकारी हो, मंस कल्याणम, छवि कल्याणम, वय कल्याणम और अपवित कल्याणम। तो अट्ठी कल्याणम क्या है? बोले ये 5 कल्याण क्या है? बोले अट्ठी कल्याण वो है कि जिसकी अस्थियां, अर्थात जो कन्या लड़की शरीर से बहुत मजबूत हो। शरीर की मजबूती कहां से पता चलती है? कितना मजबूत है शरीर, कैसे पता चलता है? जिसका दांत मजबूत होता है, पहले ही कीड़े लग गए हो तो शरीर भी बीमारी वाला ही है। इसलिए अस्थि कल्याण, जिसके दांत क्या हो, सुंदर हो, पंक्ति में हो, ऊपर नीचे ना हो, बाहर ना निकले हो। किसी किसी के दांत इतने नियम के विरुद्ध होते हैं कि होठों को भी तोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, होठ को काट देते हैं। ये हंसने की बात नहीं है, अपने अपने पुण्य की बात है, क्यों ऐसा होता है। हाँ, हंसने की बात नहीं है। कबीर गर्वन कीजिए अरु रंग न हंसिए कोई, हंसिए नहीं। हाँ, अजहु नाव समुद्र में ना जाने का होए, हंसिए नहीं। आज भी आपकी नौका समुद्र में है, इस भव सागर में है, कब डूब जाएंगे कुछ पता
नहीं तो कबीर गर्वन कीजिए और रंक न हंसिए कोई। किसी गरीब पर, गरीब क्या धन से गरीब होता है, तन से गरीब होता है, मन से गरीब होता है। तो तन से गरीब जिसमें ये नांग विकार हो, जिसके किसी अंग में कुछ कमी रहती है, एक आंख की कमी हो, हाथ पंगु हो, पैर पंगु हो, अभी बताया मैं, होंठ कटा हो, अन्य अन्य बहुत सारी विकृतियां हैं शरीर की। इस बात को ध्यान रखिए, नहीं हंसना चाहिए। अक्सर हम जब देखते हैं कि कोई टेढ़ा लंगड़ा चलता है तो हम हंसते हैं। कबीर की बात ध्यान रखिए। कबीर गर्वन कीजिए अरु रंक न हंसिए कोई। हाँ, अरे अजहु नाव समुद्र में ना जाने का होए। उसका तो जन्मजात टूटा है, क्या भरोसा आज ही आपका एक्सीडेंट होकर के टूट जाए। इसलिए हंसे नहीं। तो अति कल्याण क्या है? जिसके दांत पंक्ति में हो, सुंदर हो, सफेद हो, मोती जैसे हो, चमकते हो। क्योंकि दांत कौन से सुंदर लगते हैं? मोती जैसे। किसके किसके दांत मोती जैसे हैं? हाथ उठाए। स्त्री पुरुष दोनों। किसी के दांत मोती जैसे हैं? हाँ, किसी के दांत मोती जैसे हैं? सबको कमी लग रही है अपने अपने दांतों में। क्यों कमी है? क्योंकि दांत सुंदर होते तो भी स्त्री पुरुष सुंदर लगते हैं। इसलिए क्या कि जौवस दांत जगाओ वही ज्योति, तो लगी लोग लुटा वही मोती। हाँ, जब दांत सुंदर होता तो लोग हीरे मोती लुटाते हैं। बड़ा सुंदर दांत। स्त्री हो पुरुष हो, जब हंसता है उसके दांत सुंदर होते तो अच्छा लगता है। दांत टेढ़े मेढ़े हो तो सुंदर नहीं लगता है। तो अर्थी कल्याणं क्या हो? उसकी अस्थियां मजबूत हो, ठीक ठीक हो, सीधी सीधी हो। कभी कभी लोग खड़े होते हैं तो पैर या तो इधर घूम जाता है या फिर इधर घूम जाता है। क्या इसका मतलब कि उसके पैर सीधे नहीं है। इसलिए जब पुलिस में भर्ती होता है तो सब कुछ सीधा सीधा होना चाहिए। नहीं है तो जाओ तुम एक्सरसाइज करो, सीधा करके आओ, तब तुम्हारी ज्वाइनिंग होगी। हाँ, क्या भरोसा उसकी आगे की कमर पीछे आ जाए। कभी कभी कोई झुका रहता ऐसे चंद्राकार, आगे की तरफ से झुका होता है ऐसे, कभी कभी पीछे की तरफ से ऐसे झुका होता है, तो वो भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अस्थि कल्याण नहीं है। शरीर अपने यथार्थ रूप में नहीं है। और जब ऐसा नहीं है तो न केवल सुंदर लगेगा, हाँ, अगर शरीर ऐसा नहीं है तो न केवल सुंदर लगेगा, अभिरूप होगा। लेकिन अगर ऐसा शरीर है टेढ़ा मेढ़ा तो कुरूप होने के साथ साथ जल्दी ही रोगी हो जाएगा। जैसे ही उम्र 25-30 की हुई, कमर में भयंकर दर्द। क्यों? क्योंकि आगे की तरफ ज्यादा है, ऐसे कर्व है, उसमें टेढ़ी हो गई है कमर। कमर में दर्द सीधे कमर वालों को नहीं होती है जल्दी। जिसकी कमर टेढ़ी होती है उसी को दर्द होता है, उसी को दर्द होता है। घुटने में भी दर्द, पैरों में भी दर्द तभी होता है जब शरीर की अस्थियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। इसलिए अट्ठी कल्याणम जानबूझ करके हाई फाई डिमांड किया कि ऐसा ढूंढना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, न ये ढूंढ पाएंगे न मेरी शादी कराएंगे। हाँ, जब लड़के लड़कियां शादी नहीं करना चाहते हैं, विवाह नहीं करना चाहते, तो बड़ी बड़ी डिमांड रख देते हैं, ऐसा कर दो तो शादी। इसने भी बड़ा सा डिमांड रख दिया, अट्ठी कल्याणम। और फिर दूसरा वै कल्याणम, अर्थात
उसका शरीर इतना सुंदर हो कि बूढ़े होने के बाद भी चेहरे पे, शरीर में कहीं पे भी झुर्रियां ना पड़े। हाँ, झुर्री समझ रहे ना, ऐसे धारी धारी जो पड़ जाती है माथे पे, गालों पे, पड़ना तो है। लेकिन बूढ़े होने के बाद भी बहुत सारी ऐसी माताएं होती हैं, ऐसे पिता होते हैं जिनके चेहरे पे धारियां नहीं पड़ती, झुर्रियां नहीं पड़ती, पड़ती भी हैं तो नाम मात्र की। झुर्रियां पड़ने से शरीर और भी बदसूरत हो जाता है। इसलिए त्वचा पे पहली बात तो झुर्री ना पड़े। दूसरा, वै कल्याण का अर्थ है शरीर काला भी ना हो। कैसा हो? गोरा हो। जब पुरुष ढूंढता है तो सदैव सुंदर, हाँ, गौर वर्ण की गोरी स्त्री ढूंढता है, और स्त्री भी ढूंढती है तो बाकी लोग कहां जाएंगे? हाँ, सबको गोरा गोरा चाहिए तो बाकी लोग कहां जाएंगे? नहीं मिलते तो मजबूरी में करते हैं। लेकिन पहली प्राथमिकता क्या होती है? प्राथमिकता क्या होती है कि पहले गोरी मिले, गोरा मिले। नहीं मिला तो फिर क्या करें? इसलिए वै कल्याणम अर्थात त्वचा सुंदर हो। न सिर्फ सुंदर हो, दाग धब्बों रहित हो। सिर्फ शरीर गोरा होने से कुछ नहीं होता। क्या हो? दाग धब्बों रहित हो, बिना दाग का हो, बिना धब्बों का हो, बिना किसी त्वचा की विकृति के हो। हाँ, बिना किसी त्वचा की विकृति का हो, इसे कहा वै कल्याण। न सिर्फ बेदाग हो, अपितु उसकी त्वचा स्निग्ध हो। स्निग्ध समझ रहे? स्निग्ध हो अर्थात जिसपे शाइनिंग हो, चमक हो। आजकल स्त्री पुरुष त्वचा पे चमक लाने के लिए क्या क्या नहीं करते। हाँ, कि त्वचा जब चमकेगी तो सुंदर लगेगी, तो शाइनिंग वाली क्रीम लगाते हैं, स्किन शाइन। हाँ, स्किन शाइन करे, उसके लिए स्किन शाइनिंग क्रीम लगाते हैं कि त्वचा चमकदार हो। तो इसे कहा वै कल्याणम। और भी बहुत सारी बातें। फिर कहा मंस कल्याणम। मंस कल्याण का अर्थ है उसके शरीर का मांस जो है बहुत ही कोमल हो। किसी किसी का शरीर ऐसे छुएंगे तो लगेगा पत्थर छू रहे हैं। हाँ? और कल्याण क्या है? शरीर के ऊपर वाली त्वचा, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, ऊपर की त्वचा नीचे के मांस से पृथक हो। ऐसे पकड़े तो इस चमड़ी जो है पकड़ सके, ऐसे त्वचा की भी हो और पूरे शरीर की भी हो। किसी किसी की त्वचा जो है मांस के साथ चिपकी हुई होती है, मांस के साथ चिपकी हुई होती है। और जब मांस के साथ चिपकी हुई होती है तो त्वचा अच्छी नहीं होती। देखो ये सब वर्णन बहुत पहले ही त्रिपिटक में है। ये सब सौंदर्य का वर्णन कि कैसा कैसा सौंदर्य होता है। आज आप जिसे ढूंढ रहे हैं इन सब का वर्णन बहुत पहले ही त्रिपिटक में है। हाँ? तो बाहर की जो त्वचा है वो भीतर के मांस से लगी हुई ना हो, अलग हो। हाँ, ऐसे पकड़े तो बाहर की त्वचा पकड़ने में आए, मांस ना। और जब ऐसा होगा तो चेहरे की जो त्वचा होगी वो कोमल होगी। इसलिए कहा मंस कल्याण। सिर्फ ऐसा ही ना हो, अभी तो कैसी हो त्वचा? कैसी हो? जो त्वचा को अगर देखना है कि सुंदर है कि नहीं, तो दांत के ऊपर की त्वचा देखना चाहिए। मंस, ऊपर का जो मसूड़ा है, हाँ,
मांस से ही मसूड़ा बना है, असली मांस यहीं पे होता है, इसलिए उसका नाम ही मसूड़ा। क्या है? मांस से ही बना हुआ। तो जिसके दांतों के ऊपर का मसूड़ा लाल होता है, कैसा होता है? लाल, इतना भी लाल नहीं, लाल होता है, दिखने में सुंदर लगता है। उसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी त्वचा का रंग भी सुंदर होगा। अगर वो सुंदर नहीं तो त्वचा का रंग भी सुंदर नहीं होगा। इसलिए कहा मंस कल्याणम, फिर कहा केश कल्याणम। क्या हो? केश कल्याण, इसे केश कल्याण कहा। केश कल्याण, कौन नहीं चाहता कि घने घने बाल हो, बड़े बड़े बाल हो, लंबे लंबे बाल हो। तो जब वो स्त्री खड़ी होवे तो उसके बाल इतने लंबे हों कि एड़ी तक लटक करके आ जाए। बाल कितने लंबे हो? इतने लंबे हो कि एड़ी तक लटक करके आ जाए। उसकी वलयाकृति कमर के नीचे तक बने। समझ रहे ना? जैसे वलयाकृति समझ रहे हैं? जैसे गन्ना होता है, गन्ने में नीचे से देखिए, जहां तक मीठा होता है वहां तक का ही उपयोग होता है, बाकी सिर्फ मात्र सुंदरता के लिए होता है। बाकी उसमें फिर पत्तियां लगने लगती हैं, फिर ऊपर एकदम जाइए तो पूरी पत्तियां ही होती हैं शीर्ष भाग पे। ऐसे ही आप समझिए, ये जड़ भाग है गन्ने का बाल, और नीचे सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां। ठीक है? गन्ने का आधे से थोड़ा सा अधिक भाग ही उपयोगी होता है, बाकी का भाग उपयोगी नहीं होता है। तो अगर बाल काटना हो तो वहीं से काटा जाता है। आज की बात ही अलग है, आज तो कहीं से भी कट देते हैं, उसकी बात ही अलग हो गई। लेकिन गन्ना भी काटा जाता है, कहां से? जहां से उसकी पत्तियां निकलना शुरू होती हैं। तो बाल की पूरी लंबाई तो एड़ी तक हो, लेकिन वलयाकृति कहां तक हो? कमर तक हो। गन्ना तो बहुत बड़ा होता है, काम का कहां तक होता है? आधा ही, आधा से थोड़ा सा अधिक। इसे कहा केश कल्याण। इतना ही नहीं, 80 की आयु होने के बाद भी जिसका बाल काला ना, जो है सफेद ना हो, काला ही रहे, जिसके एक एक बालों के कूप में एक एक ही बाल हो। अब इतना कौन देखने जाएगा? आपने कभी देखा है कि जहां से बाल जमा है वहां एक बाल है कि दो बाल? आप ध्यान से देखेंगे तो दो बाल होंगे, एक नहीं होंगे। ऐसा बहुत विरल ही लोगों को होता है, और जिनको होता है उसका बाल झड़ता नहीं, जड़ से पकड़ा हुआ होता है, झड़ेगा नहीं। खींचेंगे तो ऊपर से ही टूट जाएगा, लेकिन जड़ से उखड़ेगा नहीं, जड़ से उखड़ेगा नहीं। तो एक एक बाल हो, एक एक बालों के कूप में। हाँ, इसे कहा केश कल्याण। और केश कल्याण सिर्फ इतना ही ना हो, केश कल्याण सिर्फ इतना ही ना हो, बाल घने भी हो, घने। क्या हो? बाल घने हो। अगर बाल लंबे ही हो जाएं लेकिन घने ना हो तो भी सुंदर नहीं होंगे। ये सब केश कल्याण के लक्षण है, बहुत सारे और भी लक्षण। इस प्रकार से कुमार ने, पुण्यवर्धन ने इतनी हाई फाई डिमांड किया कि न ये ढूंढ पाएंगे न मेरा विवाह होगा। तो पुण्यवर्धन के पिता मिगार, वो भी एक श्रेष्ठी है, तो 10 ब्राह्मणों को नियुक्त करता, योग्य ब्राह्मणों को, जो इन गुणों के जानकार थे। तो जाते हैं, कहते हैं कि पूरे जम्बूद्वीप में ढूंढते 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 उनको कोई स्त्री नहीं मिली जिसके भीतर ये पांचों कल्याण हो, पांचों लक्षण हो, पांचों गुण हो। अंततः जब वो साकेत पहुंचते हैं